बिना पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बिना पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। भोले की शरण में नंदी, जब सूरत देखूं भोले की। नंदी की शरण बन जाऊं, जब सूरत देखूं भोले की। बिना पिए नशा हो जाता, जब सूरत देखूं भोले की। बोल शंकर भगवान की। गीता के पहले जाकर ले जाना फंस गया है ना। हाँ देखो इसीलिए मंगवाई है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णव च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 1। कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। पहले अध्याय में निरीक्षण है, सेना कितनी है, कितना बड़ा व्यू है, कौन कौन सेना में है। पहला श्लोक जो गीता का है ये धृतराष्ट्र से शुरू होता है। धृतराष्ट्र इतना करने के बाद भी जबकि लड़ाई शुरू हो गई तब भी उसका मन अभी मैल से धुला नहीं। तब भी उसका मन इतना मैला था कि पहले श्लोक में गीता में उसने यही बोला है, उसके जो अंदर मन में वो था ना मैं मेरापन, वो गया नहीं। पहले श्लोक में कहता है धृतराष्ट्र, पहला श्लोक धृतराष्ट्र से शुरू होता है। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र कहता है, संजय जिसको दिव्य दृष्टि मिली थी कि तू देख सकता है, तू बता कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ। मुख से तो यही निकला कि यह धर्म की भूमि है, यहाँ पर कुरु राजा ने धर्म का बीज बोया हुआ है। इतनी धर्म पावन पवित्र धरती है ये, तभी तो श्री कृष्ण भगवान ने चुनी थी ये धरती। तो धृतराष्ट्र कहता है उस ये जो पूछ रहे है ना, ये 10वें दिन 11वें दिन जब भीषण पितामह शरशैया पर लेटे थे ना, उसके बाद पूछा इसने। उसके पहले वो निश्चिंत था। निश्चिंत क्यों था कि कुरुक्षेत्र की जो धरती है ना बड़ी पावन है, हो सकता है वहाँ पर मेरे पुत्रों की बुद्धि बदल जाए या पांडु पुत्र युद्ध ना करें। इसी में था कि शायद युद्ध ना हो, उसके मन में था। तो फिर भी उसके मन से क्या निकला है, उसके मन से अभी पहले श्लोक में पहली लाइन में ये उसका माम कहा। ऐसे भी कह सकता था कि हमारे पुत्रों में क्या हुआ। उसने पहले श्लोक में ये बोला, मेरे और पांडवश्च किम कुर्वत संजय, मेरे और पांडु पुत्रों में क्या हुआ। तो उसके बाद देखो कोई श्लोक आया ही नहीं धृतराष्ट्र के नाम का। 700 श्लोक है, कोई श्लोक नहीं आया, क्योंकि उसकी वृत्ति अभी मेरेपन से गई नहीं थी। तो अगर वो कहता कि हमारे पुत्रों में क्या हुआ तो शायद
कुछ आखिर में भी उसका मन बदली हो गया होता नहीं, पर नहीं, उसका मन बदली नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र, धृत कहते किसको है, कहते हैं ना तू बड़ा दूरत है, तू बड़ा वो है। तो उसकी जो वृत्ति थी ना, भले ही वो राजगद्दी पर बैठा था या राजा था या कुछ था, कृष्ण भगवान जिसके पास रहते थे, देखता था उनको, भीष्म पितामह जैसे महातपस्वी उसके सामने, लेकिन उसकी बुद्धि, और विदुर जैसे जो धर्मात्मा उसके साथ थे, पर उसको कोई असर नहीं था। इसलिए ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ, ये सिर्फ एक भगवान, लोग कह देते हैं भगवान ने युद्ध कराया। अगर कोई पूरी महाभारत पढ़े तो कहीं भी आपको संशय नहीं होगा कि भगवान ने युद्ध कराया। जितना भगवान ने यत्न लगाया है कि युद्ध ना हो, खुद भगवान दूत बन के गए हैं। तो इसके बाद भी कोई भी पांडवों के ऊपर संकट आता था दुर्योधन के माध्यम से, तो भगवान यही कहते थे कोई बात नहीं, युधिष्ठिर भी यही कहते थे कोई बात नहीं। वो उल्टा उनको कुछ भी अंदर अंदर सहते रहते थे, लेकिन कुछ नहीं कहते थे। संजय बोलता है, दृष्टवा तू पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा, दृष्टवा तू पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा, आचार्य मुपसंगमहे राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। दुर्योधन ने जब देखा कि इतनी बड़ी सेना है, जबकि दुर्योधन ने सारी सेना कृष्ण की भी ले ली थी, उनके रिश्तेदारों को भी छल से अपनी तरफ कर लिया था, सेना उनकी कम थी, फिर भी उतनी सेना भी देख के उसके मन में ये था कि इनके पास तो भी बहुत है, ईर्ष्या थी। व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन जो था अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। क्यों गए? कि द्रोणाचार्य जो हैं ये अर्जुन के गुरु हैं। कभी मेरे साथ रहते रहते, मेरे साथ चलते चलते पक्ष अर्जुन का ना कर जाए, उनको याद दिलाने के लिए गए कि आप अर्जुन के गुरु हो, तो थोड़ा ध्यान रखना। ये दुर्योधन जो है बड़ा चालाक था, बहुत ज्यादा। पश्यताम पांडुपुत्र नाम आचार्य महति चमुम व्यूढ़ाम द्रुप्त पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुप्त के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। द्रुप्त के पुत्र का इशारा क्यों दिया? उन्होंने, दुर्योधन ने ये याद कराया कि गुरु महा, आप ये याद रखना कि ये उसने व्यूह रचना की है जिसके साथ आपकी वैर है, और उसी का पुत्र जो आपको आपसे ही शिक्षा ग्रहण की है, और उसी के हाथों आपकी मृत्यु है। कभी डर मत जाना, पक्षपात मत करना। ये दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है, गुरु को बता रहा है। इतना चालाक है कि मैं याद करा दूं कि आप बदल मत जाना, मेरी तरफ युद्ध करके। हाँ, प्रिय शिष्य था, तो आप बदल मत। द्रुपद जो था, इसका जो पिता था, द्रुपद का जो राजा द्रुपद था, वो द्रोणाचार्य का, सुदामा और द्रोणाचार्य ये दोनों विद्वान ब्राह्मण थे। सुदामा बिका नहीं, ये बिक गए, यही फर्क रहा। बिके किस लिए? अपने पुत्र मोह में, कि ये कुछ नहीं लेते थे, इतना शिक्षा देते थे लेकिन बदले में कुछ नहीं लेते थे, मतलब शुद्ध शिक्षा देते थे, कुछ नहीं। तो ये अमीर कहाँ से होते? इधर उधर से जो थोड़ा बहुत बीन के अपना निर्वाह करते थे, और शुद्ध ब्राह्मण थे और ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ थे। ये सिर्फ एक दिन इनके पुत्र ने दूध मांगा, और ये जब पढ़ते थे, उनके पास शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया परशुराम जी के पास। द्रौपदी का जो पिता था वो, और ये द्रोणाचार्य मित्र थे, जैसे सुदामा और कृष्ण मित्र हुए संदीपानी के आश्रम में, तो ये मित्र थे। अब वो ब्राह्मण, वो राजे का पुत्र, तो उन्होंने बोला कि आप, द्रुपद ने तब बोला द्रोणाचार्य को कि आपको कभी जरूरत पड़े ना तो मेरे पास आ जाना। बचपन की दोस्ती में उनको बोल दिया। अब ये मांगने वाले नहीं थे, इन्होंने कोई परवाह नहीं की भी मेरे दोस्त है या कुछ है। जब इनकी शादी हुई कृपि के साथ, तो इनका पुत्र हुआ अश्वत्थामा। उसने दूध मांगा पीने के लिए। अब दूध घर में है नहीं, माँ बेचारी क्या करे, बच्चा रो रहा है। अब जैसे अंदर गई, वो बोले अभी पीना है दूध,
उसने बोला भी थोड़ी देर में तेरे पिता कहीं से इंतजाम करते हैं, तो तू बोलता नहीं। उसने क्या किया, अंदर गई, आटे को घोल के और उसका पानी लेके उसका रंग बनाया चिट्टा चिट्टा और उसमें थोड़ी शक्कर डाल के उसको पिलाया। वो बोलता अब दूध हो तो स्वाद आए। बोले नहीं दूध नहीं है ये, रोने लग गया। तो कृपी ने बोला आप कहते थे, जैसे सुशीला ने बोला सुदामा को आपके मित्र है द्वारकाधीश, तो जाओ। ऐसे कृपी ने बोला कि आप के द्रुपद राजा जो है मित्र है, राजा हैं वो, जाओ आप उनके पास थोड़ा सा कुछ ले आओ, कोई गाय दे दे एक, तो हमारा बच्चा दूध पी लेगा। जब ये द्रोणाचार्य गए तो उन्होंने बताया जाके भी ऐसे ऐसे गुरु द्रोण आए हैं। तो आया बुलाया तो कहते आओ मित्र। कहता मित्र किस चीज़ का? बोलते आपने, हम तो बचपन के सखा हैं। बोलते वो बात गई, तू एक भिखारी ब्राह्मण और मैं राजा। तो द्रोणाचार्य को मतलब देना तो क्या था, और अपमानित करके निकाल दिया। इस अपमान को पीते पीते ये आ रहे थे द्रोणाचार्य। जैसे आ रहे थे मन में ये सोचते सोचते भी मैं क्यों गया, ना जाता तो ना मेरे मन में ये द्वेष उत्पन्न होता, ना हमारी मित्रता का कोई वैर भाव निकलता। अब सोचते सोचते आ रहे हैं। इतने में इधर पांडव और ये दुर्योधन नरी कौरव, ये बच्चे जो इनके सारे थे, ये बॉल खेल रहे हैं। बॉल खेलते खेलते इनकी बॉल कुएं में गिरेगी, कुएं में गिर गई और निकल नहीं रही। अर्जुन चंचल था, अर्जुन ऐसे शोर कर रहा है, दुर्योधन भी, सारे ये द्रोणाचार्य पास से निकल रहे हैं। बोलते बच्चों क्या क्या हुआ, गेंद खेल रहे हो? बोलते हाँ हमारी ना ब्राह्मण देवता जो हमारी बॉल है ना इस कुएं में गिर गई है। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य तो द्रोणाचार्य ठहरे, ये तो बहुत कौशल शास्त्रों में थे। इन्होंने वहाँ से सरकंडा तोड़ा और उसका बनाया बाण, और उसके ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बॉल निकाल दी। अब ये बच्चे जब घर गए, इन्होंने भीष्म पितामह को बताया, दादा दादा आज ना हमारी ऐसे पितामह बॉल गिर गई थी और एक ब्राह्मण आए, उन्होंने हमारी बॉल निकाल ली। अब उन दिनों मैं भीष्म विचार कर रहा था कि मेरे पोते बड़े हो गए, इनको किसी गुरु के पास लेके शिक्षा दूं। अब सोच ही रहे थे कि कौन गुरु हो जो इनको शिक्षा दे, अच्छी से अच्छी शिक्षा दे। उनके विचार मन में घूम रहे थे। इधर से बच्चे चले गए, उन्होंने बोला तो बोले कहाँ हैं, वो समझ गए क्योंकि वो भी परशुराम शिष्य थे, भीष्म पितामह भी। उन्होंने सोचा हो सकता है गुरु द्रोण ना हो। अब गए तो देखा तो उनको अपने पास ले आए। अब वो खाने को तरस रहे थे बेचारे, बच्चा दूध के लिए तरस रहा था। अब भीष्म पितामह को ये था कि हमारे को कोई गुरु मिले जो हमारे बच्चों को शिक्षा दे। अब दोनों की भूख मिली, उनको खाने की, उनको शिक्षा की। तो गुरु द्रोणाचार्य को बोले भीष्म पितामह चलो हमारे राज में रहो और हमारे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और उसी में तो अब इनको मजबूरी में बिकना लगा लो या मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए, शिक्षा देने के लिए फिर ये भीष्म पितामह के पास रहने लगे। और इनका हुआ तो तब की वो बात जो थी द्रोणाचार्य के मन में थी, द्रुपद वाली, कि इसने मेरा अपमान किया। अब एक कृष्ण भगवान है जो सुदामा का कितना सत्कार किया, और ये एक राजा जिसने अपने मित्र का, वो भी ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण थे, पर उसने तो कुछ मांगा नहीं ना, निष्काम भक्ति। और ये थोड़ा बेचारे उलझ गए बच्चे के मुंह में। तो उसने याद कराया, दुर्योधन ने इतना चालाक था, याद कराया कि ये जो जिसने ये व्यू रची है ना, इधर भीष्म पितामह थे सेना के, वो बने प्रधान, और उधर वो बना था कि याद रखना ये आपके दुश्मन का मित्र पुत्र है जिसने ये व्यू रचना की है, थोड़ा ध्यान रखना। कितना चालाक है, देखो कौन सी बात किस समय उसको याद कराई। तो ये दुर्योधन जो था ये बड़ा, वो तो था ही मैं मेरे वाला तो, लेकिन अंदर से चालाक भी बड़ा था। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखो, कितनी बड़ी सेना है जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो ये जो 3 श्लोक है ये ही सारी महाभारत की शुरुआत है कि अगर धृतराष्ट्र उस दिन भी थोड़ा सा विचार शुद्ध कर लेता, हमारे पुत्रों में कह देता, तो शायद युद्ध रुक ही जाता उस दिन भी, जबकि लड़ाई में खड़े हैं। और अर्जुन फिर भी कह रहा है कि मैं क्या करूंगा राज्य, है ना, क्या करूंगा, अपनों को मार कर क्या करूंगा, जीत भी गया तो किसको दिखाऊंगा। लेकिन उसका मन नहीं बदला अभी भी। तो ये गीता बहुत अच्छी है,
मैं अभी आज सोच रही थी, परस ही उधर रह गया, फिर जाते जाते हरे कृष्णा से लेके जाऊँ पैकेट और आज गीता जयंती बांटूँ। तो अब घर से लस्सी लेके जानी थी, आज कड़ी चावल बनाएंगे। तो मैं क्या, दही पड़ा है, तेरा पतीली भरी है, लस्सी पड़ी है, तो मैं भी हिस्सा डाल दूंगी। भगवान कहता कि तेरे घर का भोग नहीं, तेरे प्रेम नहीं है, क्या पता क्या। हमको पता है कहाँ किसका भोग लगवाना है। हाँ, बोल गीता माता की जय। जय प्रभुपाद की जय। ये गीता बहुत अच्छी, इसमें बहुत व्याख्यान है। हाँ, व्याख्यान लेके आए हो क्या अब? ना ये थी मेरे पास। हाँ, मैं क्या, नहीं तो मेरे से ले ले। हैं? नहीं, ये जो प्रभुपाद गीता के श्लोक जो है, ये तो गीता प्रेस में भी वही है, श्लोक वही है, पर इसमें जो है ना, इसमें हिंदी है, इसमें हिंदी, श्लोक और साथ में हिंदी। इसमें हिंदी है। इसमें भी श्लोक भी हाँ, श्लोक भी है, हिंदी भी है। तो गीता वो जो है, इसमें थोड़ा उन्होंने एक श्लोक का कितना कितना वो करके, उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन है, पूरा डिटेल। हाँ, क्या बोलते हैं, भावार्थ, भावार्थ बोलते हैं ना, वो ज़्यादा किया उसमें। हाँ, ये भी ठीक है, जिसको वो नहीं आती ये पढ़ो, लेकिन श्लोकों वाली थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि हमारी संस्कृति है ना, मातृभाषा तो हमारी वही है। अच्छा, श्लोक भी हैं। हाँ, इसमें शुरू में श्लोक देके फिर पूरा बताया। नहीं, श्लोक तो नहीं है, बीच बीच में ये तो वैसे वो जो अपने भाव, जैसे आप पढ़ते पढ़ते आपके अंदर से लाइना उठे, वैसे है ना, वो है। अच्छा है, कर्म बिना संसार में रह सकता नहीं कोई, कर्म के बिना कृष्ण भी कहता है कोई नहीं रह सकता। गुरु वशिष्ठ में यज्ञ की आज्ञा तीर करतार, जय गीता माता। गीता गीता ही है, गीता भगवान की सुरीली मुरली है, इसे पढ़ा करो, गाया करो। आज से शुरू कर लो, 3 श्लोक की शुरुआत, तीन 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 होते हैं। नहीं, वैसे आज उन्होंने ये एक सारे विश्व में फैलाने के लिए, आज के तो 3 दिए हुए हैं। हाँ, पूरा 3 दिए। जैसे बच्चे नहीं गए हैं। हाँ, तो अगर आज शुरू कर लो तो रोज थोड़े थोड़े करते जाओ, एक ध्यान कर लो, आज शुरू। चलो बोलो, इसमें भी बड़े भजन होते हैं। हाँ, गाओ, कौन सा निकाला हुआ था? वो तो शिव जी वाला गा रहे हाँ, नहीं, निकालो निकालो, गाओ, और क्या। नहीं, वो आज मैं सोच रही थी एकादशी वाला कुछ सुना दो। हाँ, आज एकादशी भी। एकादशी, बोल एकादशी मैया की जय। एकादशी मैया, ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये तीनों जो हैं, ये भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने वाली हैं। भागवत जो है वो भगवान का शरीर है और शब्द रूपी अवतार है। जैसे अवतार रूप है मत्स्य अवतार, ये जो भागवत है ये भी भगवान का शब्द रूपी अवतार है। जब छोड़ के जा रहे थे सभाधाम, जब भगवान के चरणों में तीर लगा, जो बाली था राम जी के जन्म में, उसने तीर मारा था, आओ जी आई गए, बस पहुंची गई। तो वो ही छुप के फिर कृष्ण रूप में उन्होंने किया। तो जब वो जाने लगे थे तो उदो थे साथ में, उदो भी भगवान के सखा भी थे और रिश्तेदार भी थे और शिष्य भी थे, एक किस्म से मन ही था उदो। तो उदो बोले, उदास हो गए बड़ा कि भगवान, एक 2 घड़ी मेहमान आए तो वो जाने लगे, थोड़ा दिल को लगता है अब चला जाएगा। तो जो भगवान के साथ हमेशा रहा और भगवान बोले मैं अपने धाम जा रहा हूँ, तो उदो का मन तो होना ही था। तो उदो ने कहा, भगवान अब मैं किसके साथ बातें करूँगा, अब मैं किससे अपना दुख सुख फोल लूँगा, किससे ज्ञान लूँगा, किसको अपना मित्र कहूँगा। तो भगवान बोले, मैं जा थोड़ी रहा हूँ, मैं भागवत में समा रहा हूँ। भागवत जो है मेरा शरीर शब्द रूपी अवतार है, तो ये भगवान का शरीर हो गया।